जिंदाबाद भारत तेजस्वी जिंदाबाद कैदी वैन से उतरते हुए छोटे सरकार के लिए जो ये नारे लगाए जा रहे हैं, ये बताता है कि अगर वो पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन ज़मीन पर अभी भी कार्यकर्ता और जनता उनके लिए खड़ी है। दरअसल ये अनंत सिंह है। अनंत सिंह को इस बार मोकामा से आरजेडी ने टिकट दिया है। ये वही अनंत सिंह हैं जो इसके पहले भी उन्होंने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था, वह जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वह चुनाव जीत गए थे। यह दूसरा मौका है जब अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। हथियार रखने के जुर्म में फिलहाल जेल में हैं। बड़ी बात यह है कि आज के नॉमिनेशन में अनंत सिंह जी ने जो अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, साथ में अपनी पत्नी नीलम देवी का भी नॉमिनेशन फाइल किया है। दरअसल अनंत सिंह को यह डर भी सता रहा है कि अगर उनका नॉमिनेशन किसी वजह से खारिज हो जाता है तो मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नीलम देवी होगी, जिसे आरजेडी सपोर्ट करेगा। यह भी एक प्लान है। लेकिन आज हमने जो तस्वीर देखी, यह तस्वीर बताती है कि क्षेत्र में अनंत सिंह का दबदबा कायम है। और अनंत सिंह से जब पत्रकारों ने ये पूछा कि क्या यह चुनाव आप जीतेंगे, तो जो उनका जवाब था वो जवाब आप सुन लीजिए। जी, फिलहाल तेजस्वी पर भरोसा है। तेजस्वी पर भरोसा है। मुख्यमंत्री होगा, भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार खेल जाए। जी, अच्छा, इस शासन आपके नजर में कैसा है? ये राज्य सरकार आपके नजर में कैसा है? दादा, एक इतिहास है, जहाँ आप रहे हैं उसकी सरकार बनी है। जहाँ आप जिसके आले रहे हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार इस बार भी क्या लगता है जनता मौका देगी? 1 लाख से पुराने सहयोगी जो दूर हो गए थे उन्हें साथ मिला लेंगे। अनंत सिंह मोकामा में अपने भौकाल के लिए जाने जाते हैं। इसके पहले जब भी हमने देखा है कि अगर वो कभी भी क्षेत्र में गए हैं तो गाड़ियों का काफिला या वो ढोल बाजे, इस तरीके के तमाम इंतजामात होते थे। लेकिन एक तो कोरोना का संकट और दूसरी ओर इस बार चुनाव आयोग के जो नियम हैं उसे देखते हुए शायद अनंत सिंह का काफिला इस बार ऐसा नहीं रहा। और दूसरी बात, बड़ी बात ये कि वो जेल में थे, तो जेल के कैदी वैन से ही वो आए, लेकिन जनता उनके स्वागत के लिए तैयार दिखी। काफ़ी नारेबाजी वहाँ। और बड़ी बात ये है कि यही अनंत सिंह कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव को काफ़ी गालियां देते थे, लालू यादव के लिए भी भला बुरा बोलते थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी एक जैसा नहीं होता, वक्त के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, और ऐसा ही कुछ अनंत सिंह के लिए भी बदला है। फिलहाल उनके निशाने पर नीतीश कुमार और सुशील मोदी हैं और उन्हें आरजेडी ने टिकट दे दिया है और अब वो मैदान में ताल ठोक कर खड़े हो गए हैं। दूसरी बात, जदयू ने उनके खिलाफ जो प्रत्याशी उतारा है वो राजीव लोचन सिंह हैं। वो जदयू के प्रत्याशी हैं। कहा जाता है कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार क्षेत्र में दिखते रहते हैं। लेकिन राजनीति का उस तरीके का अनुभव नहीं है जैसा अनुभव अनंत सिंह के पास है। अनंत सिंह बाहुबली हैं, क्षेत्र में काफ़ी दबदबा है और जेल में रहते हुए भी उनका चुनाव जीतने का अनुभव है। चुनाव वो मैनेज कर लेते हैं, चुनाव मैनेजर काफ़ी अच्छे हैं। तो इस बार क्या वो मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीत पाएंगे, नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और अनंत सिंह के चुनाव लड़ने से मोकामा विधानसभा सीट जो है अब काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और उन्होंने सेफ एंड साइड के लिए अपनी वाइफ नीलम देवी को भी उम्मीदवार बना दिया है। अनंत सिंह से भी जुड़ी हर एक खबर हम अपने पेज पर लाते रहेंगे। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव पर एक्सक्लूसिव कवरेज हमारी जारी है। अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव की कोई भी खबर देखना चाहते हैं, साथ ही विश्लेषण भी देखना चाहते हैं, तो आप बिहार तक पर आ सकते हैं। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें।